इजी पेट्रोल पंप एंड सीएनजी स्टेशन सॉफ्टवेयर में डाटा बैकअप कैसे ले सकते हैं और इसे रिकवर कैसे कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हमारा डाटा जो है वो कहीं ज़ाया तो नहीं हो जाएगा। तो इसका जवाब है कि इसमें डाटा ज़ाया होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन इसकी कुछ एहतियात ज़रूरी है। कि सबसे पहला आप देखें कि ये मेन पेज है, यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है डाटा बैकअप एंड रीस्टोर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं आपको कोई और चीज़ नहीं करनी पड़ती और ये बैकअप मुकम्मल हो गया है। ये ऑटो बैकअप है और ये होता कहाँ है, आपकी कंप्यूटर की जो डी ड्राइव है उसके ऊपर एक फोल्डर बनता है बैकअप, उसके अंदर ये डेट्स डाल के और उसके साथ टाइम लिखो के बैकअप होता है। तो आपको ये बैकअप लेना चाहिए। इसी तरह डाटा बैकअप एंड रीस्टोर ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है डाटा रिस्टोर करें। अब जब भी आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो डाटा फोल्डर डी ड्राइव पे बना हुआ है हमारा, उसमें जो भी फाइल्स जो बैकअप आपने ले रखे हैं वो सारे इधर लोड हो जाते हैं। अब आप इसमें से किसी टाइम पे रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बैकअप 8/14 पे लिया था, अब आपने काम किया आधा घंटा, आपको लगता है आपने गलत काम किया, आप अब बजाय कि एक एक एंट्री करके उसको ख़त्म करें, आप ये कर सकते हैं कि आप पिछले पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से उस पॉइंट पे रिस्टोर कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टाइम चल पड़ा कि कितने सेकंड हमें लग रहे हैं, और नीचे ये जो एक प्रोग्रेस बार है ये हमें बता रही है कि हमारा काम हो रहा है, आपने इस पे वेट करना। अब देखें कि जो ये हमारा बैकअप है ये कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा है और हमारा सॉफ्टवेयर इस वक्त जब हमने ये बैकअप लिया था, जो भी उस वक्त डाटा की सूरत हाल थी, जितना हमने काम किया था वहाँ पे वापस चला जाएगा। तो आपको बैकअप लेना चाहिए। डाटा कामयाबी से रिस्टोर हो गया है, ओके करेंगे और एस्केप दबा देंगे। तो डाटा बैकअप एंड रिस्टोर में पहले दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक एक जगह पे बैकअप करने के लिए, और फिर जो डी ड्राइव पे हमारा फोल्डर है जहां हम बैकअप कर रहे हैं ऑटोमेटिक, वहां से रिस्टोर करने के। उस फोल्डर को सारे को आप फ्लैश ड्राइव पे रख सकते हैं। फिर इसमें थर्ड ऑप्शन आपको बनाया गया है कि डाटा को फ्लैश ड्राइव या किसी और जगह बैकअप करें। अब फ्लैश ड्राइव पे आपको ज़रूर बैकअप लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा कंप्यूटर है जो किसी और जगह है जिस पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आप फ्लैश पे जो है इसका बैकअप लेके वहाँ जाके फ्लैश को लगाएंगे और वहाँ से उसको रिस्टोर करके तो उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कि फ्लैश ड्राइव हमने एक कंप्यूटर में लगाई है, ये पहला ही ऑप्शन है कि ऑटो सिलेक्ट फ्लैश ड्राइव। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे या F1 दबाएंगे तो हमारे पास वो फ्लैश ड्राइव, ये देखें उस पर एक फ़ोल्डर भी बन गया है और ये टाइम आ गया इस वक्त का। तो ये अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लैश पे हमारे डाटा का बैकअप हो जाएगा फौरी। तो वो बैकअप हो गया डाटा का। अब इस फ्लैश को हम कहीं और, हमारा कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इजी पेट्रोल पंप एंड सीएनजी स्टेशन, तो हम उधर जाके इसको देख सकते हैं। अब हमने फ्लैश पे डाटा नहीं सेव करना, एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इस पे आप क्लिक करें। आप कोई भी जगह अपने कंप्यूटर पे जो है हम सिलेक्ट करेंगे। ये दिस पीसी खोला हमने और इसमें फॉर एग्जांपल ये डी ड्राइव है और इसको ओके किया तो इस पे ये एक फोल्डर बना देगा और उसमें अगर हम डाटा बैकअप करना चाह रहे हैं तो उधर डाटा बैकअप हमारा हो जाएगा। इसी तरह जो इसी के अंदर एक ऑप्शन है कि डाटा को फ्लैश ड्राइव या किसी और जगह से रिस्टोर करें। अब इसको हम क्लिक करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि एक फ्लैश पे हमने मुख्तलिफ बैकअप कर रखे हैं, हम कंप्यूटर के अंदर से भी कहीं से भी बैकअप उठा सकते हैं और यहाँ से ये ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट फ्लैश ड्राइव, तो इसको हम करेंगे। ये देखें इसने डायरेक्ट हमारी फ्लैश ड्राइव खोली और वो फोल्डर खोला है जहाँ हम बैकअप फ्लैश ड्राइव पे लेते रहते हैं।
तो हम किसी भी बैकअप को सिलेक्ट करेंगे और ओपन और ये बटन क्लिक करेंगे, मुंतकिल फाइल का डाटा सॉफ्टवेयर में रिस्टोर करें। तो ये रिस्टोर होना शुरू हो गया है। इस तरह हम फ्लैश पे डाटा रख भी सकते हैं और इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं, या वैसे ही हम एहतियातन इसको रखेंगे ताकि जो कभी भी हमारा कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए, डाटा हमारा फ्लैश ड्राइव पे मौजूद हो, उससे हम रिकवर कर सकें। और जो डाटा कामयाबी से रिस्टोर हो गया है, तो इसका फ़ायदा ये भी है कि जब भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करने लगें तो हमको डाटा बैकअप फ्लैश ड्राइव पे ले लेना चाहिए, और जब हम विंडोज इंस्टॉल कर चुके हैं तो हम दोबारा उसे रिस्टोर कर लें ताकि सॉफ्टवेयर वहीं से शुरू हो जाए। अब इसी डाटा बैकअप एंड रिस्टोर में एक ऑप्शन है डाटा बैकअप को ईमेल करें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईमेल किसी एक एड्रेस से जाएगी और जो दूसरे एड्रेस पे पहुंच जाएगी, तो फ्रॉम और टू। तो सेटिंग में जो है आप एक ईमेल एड्रेस दे दें, जो बुनियादी मालूमात में तब्दीली में आप एक ईमेल जो है ना मुस्तकिल दे देंगे कि हमारी तमाम ईमेल्स इस एड्रेस से जाएं, वो इधर दे देंगे। और ये मालिक का ईमेल एड्रेस भी एक दफ़ा दे दे ताकि मालिक का बार बार ईमेल एड्रेस ना देना पड़े। ये तो सेटिंग होगी। अब यहाँ से क्या है कि हम सिंगल क्लिक पे अपने डाटा को ईमेल कर सकते हैं, मालिक को कर दें, किसी को भी कर दें। इस पे हम क्लिक करते हैं। अब ये देखें कि मालिक की ईमेल यहाँ आ गई है, और जिस ईमेल से जानी है वो तो हमने सेटिंग में एक दफ़ा दे देनी है, उसका पासवर्ड भी दे देना। आप देखें कि यहाँ अगर इस ईमेल को हम चेंज करना चाहें तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है, हम किसी और कोई और ईमेल लिख के उस पर भी भेज सकते हैं। हम इसको यही रहने देते हैं और ये डाटा बैकअप करें और ईमेल करें। अब हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो हमारा डाटा बैकअप हो जाएगा, और अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो वो डाटा ईमेल भी हो जाएगा। तो उसे हम ईमेल खोल के जिधर हमने भेजा है वहाँ से वो डाटा देखा जा सकता है। लेकिन इसमें जो भेजने वाली और जो जिधर भेजनी है वो दोनों ईमेल एंटर होना ज़रूरी है। तो आपको जब फिर ये भी है कि जब सॉफ्टवेयर हम बंद करते हैं इस बड़े मेन क्रॉस से, तो ये हमें क्वेश्चन करता है कि आप डाटा बैकअप करें या नहीं। जब आप लास्ट टाइम सारा काम ख़त्म कर चुके हैं तो इसको जी हाँ ज़रूर करें। जब पहली दफ़ा चलाएं उस वक्त भी इसको जी हाँ या यस या एंटर ज़रूर करें, क्योंकि ये डाटा बैकअप हमारा हो जाता है तो अब हमारे पास अलहदा से डाटा है। अगर सारा सॉफ्टवेयर में कोई ख़राबी आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई गलत काम कर लेते हैं, तो हम उस पिछले डाटा पे वापस जा सकते हैं। तो डाटा की एहतियात थोड़ी सी है कि आपके पास बैकअप फाइल्स होनी चाहिए, आप उसको बैकअप करें, उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है कि आपने क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली भी बैकअप्स हो जाते हैं और फ्लैश ड्राइव पे भी हो जाते हैं, फ्लैश ड्राइव से रिस्टोर भी हो जाते हैं और ईमेल भी हो जाते हैं। शुक्रिया।